देखिए ऐसा है, ये बहुत भीभत्स घटना है और ये घटना आप समझ लीजिए बहुत शर्मिंदा करती है। और ख़ास तौर से भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरह की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। हकीकत ये रही है कि ये पूरे खानदान को मिटाने आया था और विनोद पूरे परिवार को मारने में असफल रहा। तो साजिश शेख की मां ने नाज़िम ने कहा कि उनके बेटे ने बहुत क्रूर कृत्य अपराध किया है, घर में मेरे कोई भी तनाव नहीं था, इस तरह की घटना का मुझे कभी आभास नहीं था और इसने क्यों अंजाम दिया और इसने जो किया था उसकी सजा उसको मिल गई, उसका वो हकदार था। उसके मरने पे नाज़िम ने, जो उनकी मां है, उसने बल्कि खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये उसका हकदार था। इससे ये जाहिर होता है कि इसको गलत ढंग से गाइड किया जा रहा था और कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ इसमें शरारती तत्व व अराजक तत्व जो अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं उनका हाथ है, जो शेख साजिद को लगातार गुमराह। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस पर अंकुश अगर इसी तरह हो जाता है जिस तरह से हुआ, इस बात की तारीफ मुस्लिम समाज ने भी वहाँ की कि अगर तुरंत इन घटनाओं पर अगर अंकुश लगा दिया जाएगा तो कोई घटना नहीं होगी। इतना बड़ा होने के बावजूद भी कहीं कोई तनाव नहीं, सारी स्थिति वहाँ सामान्य है। और ये देखिए कि योगी की गवर्नमेंट है कि 12 घंटे भी नहीं बीत पाए, 4 घंटे के अंदर योगी गवर्नमेंट ने उस हत्यारे को पकड़ लिया, जिसमें कहा जाता है परिंदा भी पर नहीं मार सकता। योगी जी ने साबित कर दिया। नमस्कार, मैं प्रियंका मेहता, स्वागत है आपका HDV न्यूज़ पर। आज हम बात करते हैं बदायूं के मंडी पुलिस चौकी के पास स्थित एक कॉलोनी में एक मोहम्मद साजिद शेख नाम के व्यक्ति ने अपने भाई जावेद शेख के साथ मिलकर 3 बच्चों की हत्या का प्रयास किया। बगैर किसी रंजिश के साजिद शेख ने 11 वर्षीय आयुष, 6 वर्षीय पीयूष की हत्या कर दी। वह उनके भाई, जिसकी उम्र 8 वर्ष बताई गई है, आहान की भी हत्या का प्रयास किया गया, परंतु चाकू फिसल जाने के कारण तीसरा बच्चा बच गया। मैं प्रियंका मेहता इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी से उनकी राय जानना चाहती हूँ। क्यों साजिद शेख ने बच्चों के घर से 5,000 रुपये लिए और चाय पानी पीने के बावजूद बेवजह बगैर रंजिश के साजिद शेख ने बच्चों की निर्मम हत्या क्यों कर दी? मुख्यमंत्री योगी जी ने इस घटना पर तेज गति से एक्शन लिया और पुलिस मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी साजिद शेख घायल हो गया और अस्पताल में मृत घोषित किया गया। आइए इस घटना पर वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी से उनके विचार जानते हैं। देखिए ऐसा है, ये बहुत भीभत्स घटना है और ये घटना आप समझ लीजिए बहुत शर्मिंदा करती है। और ख़ास तौर से भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में, भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरह की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। हकीकत ये रही है कि ये पूरे ख़ानदान को मिटाने आया था और विनोद पूरे परिवार को मारने में असफल रहा। उसने आयुष की हत्या की और ऊपर वो ले गया, जबकि उसके पहले मैं आपको बतला रहा हूँ उसने 5,000 रुपये मांगे मदद के लिए, तो उसके फादर विनोद ने सुन लिया। उसके बाद वो घर आए तो उसकी दादी ने फ़ोन किया, आयुष की दादी ने, कि विनोद को 5,000 रुपये की ज़रूरत है। उसके घर पे 2 बहुएँ, उसकी और जावेद की वाइफ प्रेग्नेंट है, उनके बच्चा होना है। उसके बाद विनोद की दादी ने, माताजी ने उसको 5,000 रुपये दे दिए। उसने चाय पिया, उसके बाद भी वो ऊपर घर पर ले गया और ये घटना 7:30 पौने 8 की है। लाइट बंद करके आयुष की हत्या कर दी। आयुष के बाद पीयूष ने जब ये देखा तो पीयूष को उसने उसके पहले एक गिलास दिया कि पानी ले आओ। जब पानी ले करके आया तो उसने देखा है भाई को मार रहा था, हत्या कर दी, तो वो भागा, उससे गिलास गिर गया। जब गिलास गिर गया तो भी उसने पीयूष के भी चाकू मारी और जो गिलास गिर गया था कांच का, वो इसके शेख के साजिद शेख के पैर पे लग गया, जिससे वो भी हल्का सा घायल हुआ। तो वो पीयूष को मारने में उतना सफल नहीं रहा, उसकी उंगली कट गई। उसके बाद उसने पीयूष की भी हत्या कर दी। ये देख के आहन जब ऊपर गया, जब उसने देखा तो भागा। आहन को भी इसने पकड़ लिया था, परंतु पीयूष के भागने से आहन जो है भाग गया। चूँकि चाकू स्लिप हो गई तो आहन भागने में सफल रहा। उसने अपनी दादी को बताया, हल्ला मचाया और आसपास के सब लोगों ने देखा। ये कहिए पूरा मोहल्ले के लोग आ गए वहाँ पे नीचे और उन्होंने किसी तरह से लड़के के, उनके इन दोनों बच्चों के माँ को, दादी को और उसके छोटे बच्चे को, आहन को बचा लिया। अगर वो न खींच लेते तो इनको ही मार देता। इनको भी वो मारने के लिए था। वो रेलिंग के पास भी इन लोगों को खींचने की कोशिश करता रहा कि इन लोगों को मार दे। अब ताज्जुब की बात देखें, इतना बड़ा कांड हुआ। और आपको बतला दें कि जो इन बच्चों का जो पिता है विनोद, उस व्यक्ति ने
इनके लिए बहुत कुछ किया। साजिद शेख को और उसके भाई जावेद को सामने उन्होंने दुकान कराई थी। एक खोखा खरीद के दिया था आज से 2-2.5 साल पहले, पैसे दिए थे, उसको खर्चा पानी देते रहते थे। अपने दुकान के सामने उन्होंने दुकान खुलवाई और अभी भी 5,000 रुपये उसके घर से दे दिए गए थे, पीयूष के घर से। उसके बावजूद भी इसने हत्या की। ये इसकी मानसिकता को झलकाता है कि जिस आदमी ने इतना वफा की और हर तरह से पैसे दिए, मदद दिया, दुकान कराया, धंधा कराया, उसके पूरे परिवार को ये शेख साजिद बर्बाद करना चाह रहा था। जावेद भी उसके साथ था, ऐसी पुष्टि हुई। जावेद को नीचे सब लोगों ने देखा, मोटरसाइकिल पे वो स्टार्ट किए हुए था और मोटरसाइकिल से भाग गया। अब आपको बता रहे हैं, जब ये घटना हुई है उस समय क्षेत्रीय लोग आ गए। जब ये मार रहा था, अगर क्षेत्रीय लोग इनके परिवार को ना बचाते तो मार देते। वहीं से 500 मीटर की दूरी पर वहाँ चौकी है, बाबा कॉलोनी की ये घटना है और मंडी चौकी के पास की है घटना। आपको ताजुब की बात बता दें, जब ये पहले आया तो ये लगभग 7:30 के लगभग आया, कपड़े में चाकू छिपा करके आया था साजिद शेख। और आपको बता रहे हैं, ये हमेशा दुकान 10 बजे रात को बंद करता था। 10 बजे के बाद उस दिन इसने दुकान लगभग 3:30 पौने 4 बजे बंद कर दी थी। मोहल्ले के लोग भी सनक रहे थे कि इसने आज जल्दी दुकान क्यों बंद कर दी। इसके बाद 7:30 बजे ये अपने साथियों के साथ आया। अपने साथियों, 2 साथियों की तो पुष्टि हुई है, इसके अलावा भी एक आध साथी इसके साथ थे। एक की और पुष्टि हो रही है जो इनके साथ था, जो आया साथ में और उसने ये घटना दी। पैसे मांगे तो दादी ने फ़ोन भी विनोद को किया कि ये इनके यहाँ ये प्रॉब्लम है, 5,000 रुपये दे दे, तो 5,000 रुपये दे भी दिए गए। और आपको बता रहे हैं कि इस घटना के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई, ये भाग गया और मोटरसाइकिल से पुरानी चांदमारी शेखपुर के जंगल के पास पुलिस ने जब चारों तरफ से घेर लिया तो इसने पुलिस को के ऊपर हमला किया और हमला किया, फायरिंग की। और आपको बता रहे हैं, मगर पुलिस ने द्रुतगति से इसको चारों तरफ से घेर लिया। उस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत ही मानवता का परिचय देते हुए इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पे ये मृत घोषित हो गया। और आपको बता रहे हैं, वहाँ पर इसकी जो दुकान थी, क्षेत्रीय लोगों ने, एक जो खोखा था उसको लोगों ने, चूँकि भीड़ का आक्रोश था, वो जलाया। और परंतु उसमें और लोग भी थे, तमाम लोग भीड़ ने। अब एक बात और वहाँ बाय उड़ाई गई कि मामला कुछ और है, मामला कोई भी नहीं, ना रंजिश थी, ना ज़मीनी रंजिश, ना ही कोई प्रेम संबंध, इस तरह का कुछ भी नहीं था। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इसके बारे में और बता दें, जो साजिद शेख था ये एक पॉलिटिकल पार्टी का भी से वास्ता रखता था, जो एक विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टी है उससे वास्ता रखता था। इसकी मानसिकता काफ़ी वैसी थी। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने वो चाकू, जो बड़ी चाकू है, उसको और रिवाल्वर को बरामद कर लिया है। आला नकब बरामद हो गया है। और जो इसकी माँ है साजिद शेख की, उससे जब बात हुई तो साजिद शेख की मां ने, नाजिन ने कहा कि उनके बेटे ने बहुत क्रूर अपराध किया है। घर में मेरे कोई भी तनाव नहीं था, इस तरह की घटना का मुझे कभी आभास नहीं था। और इसने क्यों अंजाम दिया और इसने जो किया था उसकी सज़ा उसको मिल गई, उसका वो हकदार था। उसके मरने पे नाजिन ने, जो उनकी माँ है, उसने बल्कि खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये उसका हकदार था जो इसको ये मर गया, मारा गया मुठभेड़ में। और पिता को पुलिस ने सुरक्षा के रूप में रख लिया है, अपने पुलिस उसके फादर को सेफ्टी, ताकि कोई घटना ना हो। मानवता के हिसाब से उसको एडमिट भी कराया था। यहाँ एक चीज़ आपको और बता दें कि तमाम इंडी गठबंधन के लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं वहाँ पे किसी पूजा स्थल पर कोई पथराव किया गया, फूंक दिया गया, ऐसी कहीं कोई घटना नहीं हुई है। पूरी घटना में रात को ये आपको बता रहे हैं, डीजीपी ने फ़ोन कर दिया था, एडीजी वहाँ पे तुरंत पहुँच गए थे, मीना साहब। दूसरी बात, वहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं, ऑलरेडी रात को कई थाने की पुलिस पहुँच गई थी। आलोक प्रियदर्शी जी वहाँ पर हैं, राकेश कुमार सिंह वहाँ पे पहुँच गए थे पहले से ही, एडीजी मीना वहाँ पे पहुँच गए। बदायूं एसपी आलोक प्रियदर्शी एक एक घटना की जांच लिए कर रहे। ये मोटरसाइकिल से भागा था। इसके दूसरे साथी जावेद वगैरह की भी बहुत ही जल्दी गिरफ्तारी होने की संभावना है। और आपको ये भी बता दें कि जब इसने इसको दौड़ाया है बच्चे को, उस समय एक की उंगली भी कट गई थी। अगर वो बच्चा बच कर के ना आता
तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। ये पूरे परिवार के साथ और लोगों को भी मार सकता था। साजिद अल्लाहपुर थाना क्षेत्र का कस्बा सखानू का रहने वाला है, जहाँ पर एक पार्टी विशेष का विशेष रूप से इसके यहाँ प्रचार होता है, ये भी पता चल रहा है। और इसकी जो मानसिकता थी ये काफ़ी वैसी थी, इसके विचार जो थे मौजूदा उसमें काफ़ी ख़राब थे, ख़ास तौर से राष्ट्रीयता की भावना का ये विरोधी था, ये भी पता चल रहा है। आपको तो ऐसी घटना एक उदयपुर में हुई थी। उदयपुर में जब घटना हुई थी तो आपको बतला रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ हुई थी उसको एक समुदाय विशेष के उसने मारा था। मारने के बाद बाकायदे वीडियो वायरल किया था। गहलोत गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल में उसको पकड़ा था, जबकि उसको चारों तरफ से पब्लिक ने घेर लिया था और वो आराम से जीप में बैठ करके जा रहा था। और ये देखिए कि योगी की गवर्नमेंट है कि 12 घंटे भी नहीं बीत पाए, 4 घंटे के अंदर योगी गवर्नमेंट ने उस हत्यारे को पकड़ लिया, जिसमें कहा जाता है परिंदा भी पर नहीं मार सकता। योगी जी ने साबित कर दिया। एडीजी पीसी मीना लगातार वहाँ पे एक एक चीज़ का मुआयना ले रहे हैं। वहाँ पे पहुँच करके आईजी राकेश कुमार सिंह, दूसरा योगी जी ने भी लगातार इस घटना की एक एक चीज़ की जानकारी ली। उनके जो उसकी माँ है संगीता और बच्चों का पिता विनोद तथा उनकी दादी को ये बड़ा ताजुब हो रहा। वो लगातार कह रहे हैं किसी से कोई रंजिश नहीं, ऐसा क्यों किया। अब पैसे लेने के बावजूद भी उसको मैंने दुकान कराई, उसको खोखा रखाया। इससे ये जाहिर होता है कि इसको गलत ढंग से गाइड किया जा रहा था और कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ इसमें शरारती तत्व व अराजक तत्व जो अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं उनका हाथ है, जो शेख साजिद को लगातार गुमराह के इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और इस पे अंकुश अगर इसी तरह हो जाता है जिस तरह से हुआ, इस बात की तारीफ मुस्लिम समाज ने भी वहाँ की कि अगर तुरंत इन घटनाओं पे अगर अंकुश लगा दिया जाएगा तो कोई घटना नहीं होगी। इतना बड़ा होने के बावजूद भी कहीं कोई तनाव नहीं, सारी स्थिति वहाँ सामान्य है। देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन बात है जो ध्यान देने की होगी, एक कड़वी बात हम सच कह रहे हैं, विधुरी को टिकट नहीं मिली, बहुत अच्छा हुआ, मगर विधुरी के साथ जिस सांसद ने पहले जो बयान दिए थे उस पर भी होना चाहिए। और विधुरी को मोदी जी ने टिकट नहीं दी, बहुत अच्छा किया जो पार्लियामेंट में उन्होंने एक मजहब विशेष के लिए बोला था। दूसरी आपको बताना है कि ये भी बड़ी गलत बात है कि एक लात पड़ी तो आसमान सर पे उठा लिया। उस सिपाही ने गलती की, उसको तुरंत सस्पेंड किया गया, केंद्र सरकार ने भी उसकी निंदा की, ठीक है, मगर 2 गर्दनें कट गईं, आह भी न निकली। 2 गर्दनें कट गई, आह भी न निकली। सारे दल जो हैं उस सिपाही की निंदा हुई, ठीक है, विधुरी ने जो कहा, मगर विधुरी के पहले जो कहा गया वही आपको बताना है। नूपुर शर्मा ने जो कहा वो भी निंदनीय था, अगर तो उसके पहले जिन लोगों ने क्वेश्चन किया था वो भी निंदनीय था। दोनों के कंडम करना चाहिए था, दोनों का। अगर ये चीज़ इंडी गठबंधन के लोग नहीं करेंगे तो गलत है। इस घटना पे क्यों नहीं बोले राहुल गांधी को यात्रा कर देनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ऐसी घटना उदयपुर में हुई, ऐसी कांड यहाँ पे हुई, बदायूं में राहुल गांधी, और इनको केजरीवाल को आमरण अनशन में बैठ जाना चाहिए। ये लोग खामोश हैं। बता, आह भी नहीं निकली, 2 गर्दनें कट गईं। मैं किसी मजहब का इसमें फेवर नहीं कर रहा हूँ, परंतु इन चीज़ों को दृढ़ता से इन नेताओं को सोचना चाहिए, इन नेताओं को सोचना चाहिए। आज गांधी जिंदा होते तो बात अलग थी, गांधी जी आमरण अनशन कर देते, मगर नकली गांधी इन लोगों को अभी तक नहीं सोच आया। ये एक बड़ी घटना है, इसमें राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए। ये लोग हुस्कार हैं, पूरी रात आपको बताएं इंडी गठबंधन के लोगों ने तनाव कराने की कोशिश की। एक गलत अफवाह उड़ाई कि एक धार्मिक स्थल पे ऐसा कतई कहीं नहीं हुआ। उस मजहब के लोगों ने खुद ही कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सब लोग वहाँ अमन चैन से हैं।